मास्टर पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन कहते हैं शर्त को, शर्तिया जुमले। शर्तिया जुमलों में उर्दू में पहचान होती है अगर और तो। अगर तुम मेहनत करोगे तो इम्तिहान पास कर लोगे, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। यानी अगर और तो जिन फ़िक्रात उर्दू में हो वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। यानी इसमें शर्त मौजूद होती है कि ये काम होगा तो ये होगा, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप उर्दू में दोनों के आखिर पर गे आता है, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो इम्तिहान पास कर लोगे, यानी अगर और गे और तो और गे, ये पहली टाइप है। दूसरी टाइप है अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यानी अगर के साथ ते तो ते, ठीक है। पहली गे और दूसरी ते। अच्छा, अब हम इनको ग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। पहली किस्म है अगर तुम मेहनत करोगे टाइप 1 तो इम्तिहान पास कर लोगे। उर्दू में तो हमने दोनों काम फ्यूचर में डाल दिए ना, अगर तुम मेहनत भी फ्यूचर में करनी है और रिज़ल्ट भी फ्यूचर में कहते हैं। लेकिन इंग्लिश बड़ी एक समझदार कौम है, वो कहते हैं मेहनत आपको अभी करनी होगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, और रिज़ल्ट उसका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आएगा। यानी मेहनत प्रेजेंट में करनी होगी, उसका रिज़ल्ट फ्यूचर में आएगा। और ये इंग्लिश ग्रामर के ख़िलाफ़ है कि दोनों को हम फ्यूचर में बना लेंगे। ये रियलिटी के भी ख़िलाफ़ है और ग्रामर के भी ख़िलाफ़ है। तो हमें पहले फ़िक्रे को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनाना होगा। अगर तुम मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इम्तिहान पास कर लोगे, यू विल पास। इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी टाइप है अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। अच्छा, माजी में जो काम बहुत दूर वाक़े हो उसको माजी बैद कहते हैं, यानी दूर का माजी। और दूर का माजी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, यानी हैड और तीसरी फॉर्म होती है, ठीक। अगर तुम मेहनत करते, यानी ये काम पहले होना चाहिए था और पास होना बाद में था, तो ये पहला काम माजी बैद में हुआ, यानी पहले। तो इसका बनाएंगे अगर तुम मेहनत करते, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, तो पास हो जाते, यानी पास होना एक हसरत है, ठीक है। और माजी में जब भी हसरत हो वुड होता है, ठीक है ना, वुड हसरत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यानी अगर तुम मेहनत करते तो हसरत थी कि पास हो जाते, वुड। और माजी में शुड हो वुड हो, इसका माजी बनाना हो तो साथ हैव का इजाफा करते हैं, वुड है, तो इसको बनाएंगे यू वुड हैव पास्ड, यानी पहला हिस्सा हैड और तीसरी फॉर्म, दूसरा हिस्सा वुड हैव और तीसरी फॉर्म। पहले हिस्से में हैड और तीसरी फॉर्म माजी बैद की वजह से आया, और दूसरे में वुड हैव जो है वो हसरत की वजह से आया, और माजी की हसरत के लिए वुड हैव इस्तेमाल करते। और आपको पता है हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगता है। तो ये फिक्रा बनेगा अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो दो टाइप्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। गे हो तो पहले को प्रेजेंट इंडेफिनेट और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनेट। अगर ते हो हसरत माजी बैद हो तो हैड और तीसरी फॉर्म, और हसरत हो तो वुड हैव और तीसरी फॉर्म। तो अब हम फिक्रे बनाएंगे। पहला फिक्रा है अगर तुम मेहनत करोगे तो फल पाओगे, इफ़ यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनाएंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में, तो फल पाओगे, यू विल गेट रिवॉर्ड, ठीक है। अगर वो सच बोलता तो मैं उसे माफ़ कर देता, यानी पहला माजी बैद में बनाओ। इफ़ ही हैड स्पोकन ट्रुथ कॉमा मैं उसे माफ़ कर देता, यानी हसरत है मेरी, आई वुड हैव पार्डनड हिम, आई वुड हैव पार्डनड हिम। इफ़ ही हैड स्पोकन ट्रुथ आई वुड हैव पार्डनड हिम। अच्छा, नेक्स्ट फिक्र है अगर तुम कच्चे फल खाओगे तो तुम्हें बदहज़मी होगी, ये टाइप 1 है, पहले को प्रेजेंट में और दूसरे को फ्यूचर में। इफ़ यू ईट अनराइप फ्रूट, इफ़ यू ईट अनराइप फ्रूट कॉमा तो तुम्हें बदहज़मी होगी, यू विल सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन। इफ़ यू ईट अनराइप फ्रूट यू विल सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन। अगर वो बस में सवार ना होते तो डाकू उन्हें गोली ना मारते, ये टाइप 2 है।
if they had not boarded into the bus, if they had not boarded into the bus, the dacoit would not have shot them. The dacoit would not have shot them. If they had not boarded into the bus, the dacoits would not have shot ہوتا ہے shot them. اگر تم محنت سے جی نہیں چراؤگے تو کامیاب نہیں ہوگے. یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا نیگیٹو بنانا. if you don't shirk work, if you don't shirk work, comma, you will succeed. if you don't shirk work, you will succeed. اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو اسے منہ نہ لگاتا. ٹائپ 2 ہے. if I had, ہونا کے لیے verb بھی ہوتا ہے. if I had been in your place, if I had been in your place, تو اسے منہ نہ لگاتا. I would have kept him at a distance. I would have kept him at a distance. اگر تم والدین کی نصیحت پر عمل کرو گے تو تمام زندگی آرام سے گزارو گے. if you act upon your parents' advice, if you act upon your parents' advice, comma, you will lead life in comfort. You will lead whole life in comfort. You will lead whole life in comfort. نیکسٹ ہے فکرہ. اگر وہ جوانی میں بری عادتیں نہ سیکھتا تو آج پریشان نہ ہوتا. ٹائپ 2 ہے. if he had not learned bad habits, if he had not learned bad habits, comma, he would not have worried today. He would not have worried today. اگر تم بات چیت نہیں کرو گے تو وہ صلح پر رضامند ہو جائے گا. یہ ٹائپ 1 ہے. if you don't enter into dialogue, if you don't enter into dialogue, he will agree on reconciliation. He will agree on reconciliation. اگر میں جانتا تو اس کے خلاف نہ ہوتا. یہ ٹائپ 2 ہے. if I had known, I would not have turned against. I would not have turned against him. ٹھیک. تو ہم نے یہ کنڈیشنل سینٹینسز پڑھے. اس کی 2 ٹائپ تھیں. اگر دونوں اردو میں گے ہو تو پہلا پریزنٹ انڈیفینٹ, کیونکہ ابھی حال میں کام آپ نے کرنا اور ریزلٹ فیوچر میں آنا, اور دوسرا فیوچر انڈیفینٹ. اور اگر تے آئے تو پہلا ماضی بعید ہوتا ہے, ہیڈ اور تیسری فارم, اور دوسری حسرت ہوتی ہے, would have اور تیسری فارم. تھینکس ویری مچ.